औक़ाफ़ बोर्ड के अंधाधुंध कारोबार के ख़िलाफ़ तहरीक औक़ाफ़ मैदान में। औक़ाफ़ बोर्ड की अंधाधुंध कारोबार 3 साल से तहरीक औक़ाफ़ बराबर ताक़ुब कर रही है, मेम्बरान से मिल रही है, मेम्बरान को सारी बातें बता रही है। उसके बावजूद भी मेम्बरान कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है और प्रेस वालों से गुजारिश की है कि ये कुछ सवाल है, आप बोर्ड वालों से पूछिए कि ये सवाल शब्बीर अंसारी ने आज किए हैं, इसके ऊपर अमलावरी क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या राज है, ये पूछने के लिए, यह करने के लिए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अगर नहीं हुए आपके सवालात तो क्या कदम उठाएं? अगरचे हमारे ये सवालात जो हमने रखा है कल बोर्ड में वो नहीं लेते हैं तो हम मेंबरों के वो जहाँ रहते हैं उनके घरों पे जाके उनका घेराव करेंगे और चेयरमैन जहाँ भी महाराष्ट्र में मिलेगा उसका मुंह काला करेंगे। मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन 5 साल से नहीं हो पा रहा है, ये भी बहुत सारे मामले हैं पेंडिंग, ये भी मुद्दा आपकी लिस्ट में है? जी, चेंज रिपोर्ट मैं बताया ना कि मुद्दे इतने हैं कि मैं बताऊं तो कितने बताऊं मुद्दे हैं कि 1700-1800 चेंज रिपोर्ट अभी बाकी है, रजिस्ट्रेशन इतने बाकी है, हो नहीं रहे। हालांकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए। ये गप्पा मारते हैं कि रजिस्ट्रेशन इतने हो गए, उतने कर दिए, फिर इतने पेंडिंग क्यों है रजिस्ट्रेशन? शब्बीर भाई, अक्सर होता है ऐसा है कि वक्फ बोर्ड के लिए आवाज़ें बहुत उठती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये होता है कि वो आवाज़ें दब जाती है। कहा यह जाता है, आरोप ये होता है कि आवाज़ दबने की वजह ये कि कुछ लिया दिया जाता है, इसकी वजह से आवाज़ें दब जाती है। आप भी इस लिस्ट में हैं या आप कंटिन्यू जो है पत्रकार परिषद के बाद में आवाज़ उठी है, बाद में ये होता है कि पत्रकार परिषद खत्म होने के बाद कुछ दिनों बाद आवाज़ें दब जाती है, तो क्या आप भी हम माने कि उसी लिस्ट में हैं आप भी? तहरीक औक़ाफ़ एक ऐसी है जिसकी मिसाल मैंने आपको दिया हूँ और जिसका काम भी आपको बतलाया हूँ। तहरीक औक़ाफ़ किसी से दबने वाली, डरने वाली नहीं है, खुल करके बोलती है, ना ही वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बाहर आई है, ना ही किसी को डराने के लिए आई है। वो तो सिर्फ अल्लाह का खौफ और डर रख करके हमारे बाप दादा और दादाओं ने जो ज़मीनात हमारे लिए रखी थी उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकली। ठीक, तीन सवाल कौन से आपके? तीन सवाल हमारे ये कि शेरूर की जो कमेटी चुनी गई है उसकी चेंज रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है, एक। दूसरा जो है कि जालना में जामा मस्जिद की 300 एकड़ ज़मीन है, वो 300 एकड़ ज़मीन को 3 साल से हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, बोर्ड की मीटिंग में रखा जाए। 3 साल से उसको बोर्ड की मीटिंग में रखा नहीं गया है। काली मस्जिद जालना की 27 एकड़ ज़मीन है जिसको हम कह रहे हैं कि बोर्ड में रखा जाए, उसको भी बोर्ड में रखा नहीं गया है। नांदेड़ की एक ज़मीन है अब्दुर्रहमान शाह दूल्हे जो आज हमारे कब्ज़े में है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए भी 3 साल से हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए हमारे जो 3-4 सवाल है कल इन्होंने अपने बोर्ड की मीटिंग में नहीं रखा तो उसके खिलाफ तहरीक औक़ाफ़ ये मामला करने के लिए तैयार। 51,000 एकड़ ज़मीन है या 5 लाख एकड़ ज़मीन है औक़ाफ़ की? देखिए 51,000 हमारे पास आज रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने जो सर्वे की है वो रिकॉर्ड पर है, मगर हम अब जो शुरू करने वाले हैं दूसरा सर्वे, वो सर्वे में हमको महसूस हो रहा है क्योंकि हमने पूना में जो सर्वे किया है 5,000 की जगह 26,000 एकड़ रही, तो हमको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है वो 5 लाख एकड़ से ज़्यादा है, उसका सही ढंग से सर्वे होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जैसे अभी आपसे पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन, मुस्लिम लीडर्स या मुसलमान खुद, इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है? इसके मुसलमान लीडर भी और मुसलमान भी। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद अंसारी, बानी तहरीक औक़ाफ़।